हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? हाँ, जबरदस्त। आज देखो, ट्रिग्नोमेट्री का चौथा लेक्चर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? क्लास 10 में है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8, उसका चौथा लेक्चर है। इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पे इसका यूज होने वाला है, राइट? और क्या देखेंगे हम लोग? एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक का, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पेपर पेन लेके बैठना है, बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है। चलो शुरू करते हैं यार। देखो, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टेबल देखा था, राइट? जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि अगर आपको सिर्फ साइन का वैल्यू याद है, और वो भी निकालना भी सिखाया था कि कैसे साइन थीटा 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है और 91 होता है। वो भी रटने की जरूरत नहीं, दो चार बार खुद से जब तुम निकालोगे ना, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो साइन का सारे वैल्यूज आपको याद हो गए हैं, ठीक है, तो बड़ा आसान है। कॉस के लिए क्या करना है? जैसे 90, जैसे 0 30 45 60 90 है, तो इधर क्या करना है? उसको उल्टा कॉस के लिए लिख देना है। मतलब 90 हो जाएगा 0 कॉस 0, साइन 60 हो जाएगा कॉस 30, साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 हो जाएगा क्या? आपका कॉस 60, और साइन 0 जो है वो हो जाएगा कॉस 90। मतलब जो यहाँ पे 0 से 90 तक है, उसे उल्टा करके 90 से अगर 0 की ओर लिख दें तो वो कॉस के लिए 0 से 90 तक हो जाएगा। आई बात समझ में? दिख रहा है ना आपको? देखो, ये जो 1 है यहाँ पे आ गया, है कि नहीं? ये जो √3/2 है वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली ये जो आपका 1/√2 है वो यहीं पे रह गया। फिर देखो, ये 1/2 जो है वो यहाँ पे आ गया, है ना? और ये जो आपका 0 है, दिखाई नहीं ऐसा कलर है, ये ब्लू ले लेते हैं। ये जो 0 है वो देखो कहां पे चला गया है, ये चला गया है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये हो गया कॉस का। tan का निकालने के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे, यानी tan 0 निकालना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर देंगे, तो tan 0 का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह 30 निकालने के लिए साइन 30 बाई कॉस 30 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। 45 के लिए भी उसी तरह सब हो। tan का उल्टा होता है क्या हमारा? cot। समझ में आ रही बात? तो cot थीटा के लिए क्या करेंगे? tan का उल्टा कर देना, यानी 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बतला दी है। उसी तरह सेक किसका उल्टा हो जाएगा? वो होता है कॉस का उल्टा, 1/cos थीटा। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अंडरस्टूड ना? इसी तरह सब आप कंप्लीट कर लेंगे। कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे 0 है, 0 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0। तो फिर से ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बतला दिया है। इसको ना 4-5 बार कम से कम इस टेबल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सिर्फ साइन का वैल्यू लिखना है, साइन का लिखना है, और उसके बाद कॉस से लेकर के कॉसेक थीटा तक आपको खुद से करना है। ऐसा 4-5 बार करना है, ठीक है? बिलीव मी, उसके बाद आपको टेबल ये बहुत ही इजी लगेगा यार। ठीक है, चलो तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं, समझे? ये एग्जाम्पल 6 है। इन ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है आपके सामने, राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल है भैया, पेपर पेन लेके बैठे हो ना? AB इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड एंगल ACB इज 30 डिग्री, राइट? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। तो पूछ रहा है BC कितना होगा और AC कितना होगा। क्लियर है? बोलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। पेपर पेन लेके बैठे हैं ना, साथ में साथ में। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको फटाफट क्या करना चाहिए था?
अच्छा एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, फटाक से फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए था। 5 सेंटीमीटर दिया वहां पे लिख देना चाहिए था, 30 डिग्री दिया है वहां पे लिख देना चाहिए था। समझ में आ रही बात? और क्या पूछ रहा है वो भी इस तरह से आपको मार्क कर देना चाहिए था। अब देखो दिमाग क्या लगाना है कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें बीसी चाहिए और एसी चाहिए, राइट। ये 5 सेंटीमीटर, मान लो हमें बीसी दिया रहता तब तो ये आसानी से निकल जाता, या ये दिया हुआ रहता तो ये निकल जाता, करेक्ट ना? कहां से निकलता सर? हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात आ रही समझ में? तो इस फॉर्मूले से निकल जाता। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम दो हमें पता होना चाहिए तभी तीसरा निकलेगा, कोई भी दो पता होना चाहिए, राइट। बट वो तो है नहीं पता। तो यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है इसका ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ सोच समझ के दिया हुआ है कि नहीं? आपको पता है इस एंगल के सामने वाले को आप परपेंडिकुलर बोलते हो, इसके जो एडजेसेंट साइड होता है उसे बेस बोलते हो, और 90 डिग्री के जो अपोजिट में यानी जो लार्जेस्ट साइड होता है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये सब पता है ना आपको, सब बताया गया है, पिछले लेक्चर्स को देखो आप, ठीक है। अब देखो अगर मैं हमें बेस चाहिए ना, तो बेस के लिए बेस किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आता है, किस किस में आता है? तो सर एक तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा में आता है क्या? साइन थीटा में देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसमें तो नहीं आया। ओके कॉस थीटा में देखते हैं, कॉस थीटा में होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसमें आ गया, इसमें देखो बेस आ गया, राइट, इसमें बेस आ गया तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर चाहो तो आप tan थीटा यूज कर लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, या चाहो तो कॉट यूज कर लो, बेस बाय परपेंडिकुलर, या चाहो सेक यूज कर लो। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। लेकिन सर क्या आप कॉसेक थीटा यूज कर सकते हो? कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसमें बेस नहीं आया है इसलिए इसे यूज नहीं कर सकते। तो हम ये चार यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है, तो ये चारों फार्मूला में। अच्छा देखो तो cos थीटा में क्या हम यूज कर पाएंगे? ये cos थीटा में देखो हमें बेस पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है, राइट। तो बेस भी नहीं पता है, हाइपोटेनस भी नहीं पता है, तो ये भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। समझ में आ रही बात? सो हमें यहां भी देखो सेक थीटा में बेस और हाइपोटेनस दोनों नहीं पता, इसलिए ये भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना फॉर्मूला बच गया? ये दो फॉर्मूला, या तो tan थीटा लगा दें या cot थीटा लगा दें। क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर आए, तो परपेंडिकुलर यही दो फॉर्मूला में आ रहा है। समझ में आ रही बात? किस में आ रहा है? tan थीटा में और cot थीटा में, और साथ में बेस भी है, दिख रहा है आपको? तो परपेंडिकुलर पड़ता है, बेस आराम से निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अंडरस्टूड? अब ये भी भूल गए तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो एस, सोना जो है ना ये साइन है, चांदी है कॉस, और टैन है टी है क्या? तौल, तौल माने टी, टी से तौल मतलब टैन थीटा। समझ में आई बात? तो साइन थीटा हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, और टैन थीटा हो गया पी बाई बी। समझ में आ रही बात? सो टैन थीटा क्या हो गया? पी बाई बी। हमारा टैन यहाँ पे कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, राइट। tan 30 क्या होता है? p बाई बी। p हमें पता है ना, शायद दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर, और बेस हमें निकालना है। बात आई समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब tan 30 कितना होता है? तो tan थीटा अगर आप भूल गए हैं तो साइन, tan 30 भूल गए तो साइन थीटा बाई क्या कर देंगे? cos 30 इक्वल्स टू 5 बाई बी। अब साइन 30 क्या होता है? 1/√1/2, और cos 30 होता है √3/2। समझे? आगे बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से 2 चला जाएगा, 1/√3, तो क्या आ गया हमारा? 1/√3
इक्वल्स टू 5/b। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b हमारा कितना आ गया निकल के 5√3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? तो b हमारा कितना हो गया सर? b हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, मैंने बोला कि आप साइन थीटा यूज नहीं कर सकते। कब नहीं यूज कर सकते हो? अगर आपको सीधा b निकालना है। लेकिन अगर आपको हाइपोटेनस निकालना था, समझ में आ रही बात, तो ये यूज कर लेते, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर आपको पता है और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ सेच नहीं निकल जाता क्या? बड़ी आसानी से निकल जाता। देखो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो साइन 30 कितना होता है सर? साइन 30 हम बोल सकते हैं, साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5 और हाइपोटेनस हमें निकालना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो आप साइन थीटा भी लगा सकते थे हाइपोटेनस निकालने के लिए, और साथ में साइन का उल्टा जो कॉसेक है ये भी लगा सकते थे, किसके लिए? हाइपोटेनस के लिए। लेकिन बेस अगर आपको निकालना था तो बेस वही वाला आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं जिसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। समझ में आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? हाँ, एक बार अगर आपका हाइपोटेनस निकल गया तब तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बेस निकाल सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो, सो हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और बेस कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। यही तो हमारा बीसी और एसी है कि नहीं? सो बीसी कितना आ गया सर? बोलिए। BC इज 5√3 सेंटीमीटर और AC कितना है सर? AC इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम ब्रो? ठीक है, नोट कर लिए? नोट क्या करना है, बहुत आसान है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? इन ट्रायंगल PQ आर राइट एंगल एट Q। देखो यहाँ पे राइट एंगल है, राइट, दिया हुआ है PQ 3 सेंटीमीटर और शायद PR भी दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइपोटेनियस क्योंकि इसके अपोजिट में है, राइट ना, लार्जेस्ट साइड है। पूछा डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ। QPR ये वाला और ये वाला। अरे भैया ये तो पता ही है, बाकी ये दोनों पूछ रहा है, राइट। अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि अगर तुम ये एंगल निकालना चाहते हो, सपोज आप ये एंगल निकालना चाहते हो R, समझ में आ रही बात? तो इसके लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट, और इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही आपका। कोई दिक्कत? बोलो। सो बेस हमें पता नहीं है, बेस हमें पता नहीं है। हमें पता है क्या? हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो क्यों ना कोई ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग ढूंढे जिसका रिलेशन P और H के साथ। तो सबसे आसानी से जो हमें याद आ रहा है वो है आपका साइन थीटा। मान लो ये एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, राइट। सो P बाई H, राइट। अब देखो P कितना दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर और H कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना? सो ये कितना हो गया 1/2। सो साइन थीटा हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया, दिख रहा है? अब साइन थीटा का टेबल में 1/2 कब होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? सर ये होता है साइन 30 डिग्री। टेबल सामने में खोल के रखिए, बुक में आपका दिया हुआ है, राइट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। इसका मतलब पक्का हमारा थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 30 डिग्री।
कोई दिक्कत? बोलो। सो ये थीटा हमारा कितना आ गया सर? ये थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। और सर जी जैसे ही ये 30 आया तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या बोलेंगे? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें से ये 90 चला गया तो बचा कितना? 90। उस 90 में से 30 चला गया तो बचा कितना? 60। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो बोलोगे सर क्या बिना ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के यूज किए हुए क्या 60 डिग्री निकाल सकते हैं? बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। नहीं तो रहने दो, यहीं से कर लेते हैं भैया, इस सबको थोड़ा साफ कर लेते हैं। राइट, हो गया ना? एकदम मस्त। क्या बोलते हैं, इसको भी कभी 60 डिग्री निकालते हैं, कैसे आता है देखो, ध्यान से देखना। इस एंगल को कंसीडर करना है तो इसे अब की थीटा मान लेते हैं। राइट, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर, यू नो दैट। राइट, और इसका जो एडजेसेंट साइड है ये क्या हो जाएगा? बेस। और जो लार्जेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेनस होता ही है। कोई प्रॉब्लम? बोलो ना, अरे बोल ना भाई। कैसे बोलने सर, आप कहा मैं कहा, है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो भैया, तो हमें क्या क्या पता? हमें बेस पता है और हमें हाइपोटेनस पता है। तो आप ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ढूंढो जिसमें बेस आए और हाइपोटेनस आए। इट इज एज सिंपल एज दैट। याद आया? नहीं आया तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। सर जी ये कॉस में होता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। बेस कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 1/2। कोई प्रॉब्लम? देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू, अब देखो cos थीटा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो जाकर के कि cos थीटा का वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए? राइट, बुक खोल के रखे हो, देखे हो ना? देखो ना, ये है 60 डिग्री के लिए, सो cos 60 डिग्री आ गया। राइट, देयरफॉर थीटा हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। सो ये एंगल हमारा कितना आ गया ब्रो? या ब्रो टेल मी हाउ मच? सो दिस कम्स टू 60 डिग्री। तो कैसे भी कर लो, उतना ही आना है। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिया? आगे बढ़े? ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्मार्ट नहीं होते हैं। राइट, तुमको बड़ा मजा आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट दबाए एकदम पावर बटन, साथ में डाउन वॉल्यूम बटन, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। राइट, किसी के पास आईपैड होगा तो एप्पल पेंसिल मस्त ऐसे करते हैं डायगोनली, स्क्रीनशॉट आ गया, या और भी कई तरीके। स्क्रीनशॉट ना स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। राइट, अरे थोड़े लाइव क्लास चल रहा है भाई, पेपर पे लेके बनाओ साथ में मेरे भाई, देखो ना कितना फर्क पड़ता है तुमको, एक एक चीज समझ में आएगा अगर तुम साथ में बनाओ। समझे कि नहीं समझे? क्या बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी जो है वो हाफ है, और कॉस ए प्लस बी भी हाफ के बराबर है, और साथ में ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, और एंगल ए जो है बी से बड़ा है, तो ए और बी को बताओ। है कि नहीं? ए है ना क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल है। क्या बोलेंगे? लिख देंगे भैया क्या? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, है ना? अच्छा, साइन ए माइनस बी हाफ कब होता है? बोलेंगे सर जब साइन का वैल्यू 30 डिग्री हो, यानी कहने का मतलब ये वाला चीज जो एंगल है दोनों बराबर होगा ना। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 नहीं, क्या बोलेंगे? ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अंडरस्टूड? इक्वेशन 1। उसी तरह से जब आप कॉस को सॉल्व करोगे
तो कॉस क्या दिया हुआ, a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। अब कॉस हाफ कब होता है बताओ, बोलो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल लेके बैठे हो ना भैया, ये होता है 60 डिग्री, तब हाफ होता है। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। दिस इज इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये तो आता ही होगा, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं आप, राइट। इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। ऐड कर दो भाई। ऐड करने में साइन वाइन चेंज नहीं होता है, पता है ना। बस ये देखो, ये दोनों का साइन अलग अलग है ना, इसीलिए ऐड किया। अगर दोनों का साइन सेम रहता तो सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन बदल और एक प्लस और एक माइनस हो जाए। समझे कि नहीं समझे, बहुत आसान। सो 2a इक्वल्स टू कितना आ गया ब्रो, 90 डिग्री। देयरफॉर a कितना आ गया ब्रो, 45 डिग्री। अंडरस्टूड। और जैसे ही a 45 डिग्री आया, इस a का वैल्यू या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। समझे कि नहीं, चलो 1 में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सो a कितना है मेरा 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर b को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और ये 30 को उधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। तो b कितना गया हमारा, 15 डिग्री। यही तो निकालने को बोल रहा था कि a और b को बताइए। आपने फाइंड आउट कर लिया, भैया a कितना होगा 45 डिग्री और b कितना होगा, बोलो b कितना होगा 15 डिग्री। दैट्स इट, ओके। सो 45 एंड 15 डिग्री। डिफिकल्ट था क्या, कुछ डिफिकल्ट नहीं, चटनी है चटनी। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। वो सारे तो एग्जांपल्स थे, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखो। देखो भैया, समझते हो समझते हो, हाँ देखो। इवेलुएट, पहला क्वेश्चन, साइन 60। टेबल लेके बैठो एकदम, साइन 60 फट से लिखो। कितना होता है, √3/2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, इंटू है ना सर। cos 30, अरे भैया cos 30 और sin 60 एक ही होता है। तो √3/2 प्लस sin 30 हाफ cos 60, sin 30 का उल्टा cos 60 हाफ, राइट। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 3, यानी 3 या 9 बोलो, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। समझते हो ना, बहुत बढ़िया। पाई 2 दूना 4 प्लस 1/4। भैया बेस से मैं लाइक फ्रैक्शन हो गया, सिंपली ऐड कर दो 3 प्लस 1, तो 4/4 क्या आ गया हमारा, कैंसिल होकर 1। अंडरस्टूड। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 1। मस्त, कोई दिक्कत, बोलो ना यार, दिक्कत है तो बोलिए। बोलेंगे कैसे, कमेंट मारेंगे। कमेंट मारना नहीं, कमेंट करना है। अरे भैया कमेंट करना नहीं, कमेंट लिखना है, लिखो, राइट ना। अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना बोलने के साथ, कमेंट मारता है, हाँ? चलो यहां देखो, मस्ती ज्यादा नहीं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री में पता है, यानी कि tan 45 इंटू tan 45। समझ में आई बात। अब tan 45 कितना होता है, अगर आपके पास टेबल है तो आप बताएंगे कि 1 होता है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। पहले cos 30 कितना होता है सर, ये होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है सर, √3/2 होता है और उसका ये स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। तो ये बाबू जितना प्लस में उतना माइनस में, 100 रुपया दिए तो तुम्हारे लिए प्लस हो गया ना, प्रॉफिट। फिर 100 रुपया ले लिए तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, 100 रुपया लॉस हो गया। तो 100 रुपया का प्रॉफिट और 100 रुपया का लॉस,
राइट। तो रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं, 0। राइट, समझे कि नहीं समझे? इसको उड़ा दीजिए ना, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, खत्म। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2, इसका आंसर 2 और इसका आंसर 1 है ना। ट्रिगोनोमेट्री इज रियली फन, इजंट? क्या बोलता है भैया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। रुकना मना है, थकना मना है। बढ़े चलो, बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो। देखो भैया, cos 45 डिग्री, टेबल देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो ना टेबल? बहुत बढ़िया। सो 1/√2 सेक 30, उड़ी बाबा, सेक आ गया, नो प्रॉब्लम, आ गया तो आ गया। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक जो होता है ना, वो कॉस का उल्टा होता है सर। अच्छा, cos 30 आपको पता है? cos 30 होता है 3/2। तो sec 30 जो है, sec 30 नॉट थीटा, sec 30 जो होगा वो cos 30 का उल्टा होता है ना। अरे जानते हैं ना कि नहीं? सो 1 इसको लिखोगे √3/2 और जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/√3। ये लो। सो cos sec 30 का वैल्यू निकल के आ गया। आओ, आ गया, आ गया, आ गया। आपके शहर में पहली बार आ गया। चलो, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री सर, sin 30 का उल्टा। sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 1/2 का उल्टा यानी कि 2। कितना आसान है, बोलो मेरे साथ, आसान है? यस सर। सॉल्व करो, देखो नीचे, ऊपर तो यही रह जाएगा सर, नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा √3। यस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं? ओके, तो ये हो जाएगा 2। 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उतने ही बार लगता है, तो √3 टाइम्स लग जाएगा, तो 2 इंटू √3। बुझते हैं? आगे बढ़ते हैं सर। सो क्या हो गया भाई? ये हो गया 1/√2 अपॉन 2 ले लो इसमें से कॉमन, समझ गए? तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 1 + √3 बाई √3। अब क्या कर सकते हैं, 1/√2 और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो √3/2 इंटू 1 + √3। अरे बाबा, तो खतरनाक हो गया यार, समझे कि नहीं? तो तो कितना हो गया? भयंकर टाइप का आ गया, नो प्रॉब्लम, आ गया तो आ गया, समझे? इसको चाहो तो इतना ही छोड़ दो ना, यहीं पे सॉल्व करके यहीं से सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, √2 इंटू 2 + 2√3, यही आपका आंसर, राइट। और अगर ये मैंने सीधा यहाँ से ले आया, ठीक है, और अगर यहाँ से लाना चाहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा पता है? यहाँ से हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 इंटू 1 + डरना नहीं है, यही आएगा तो आएगा, क्या कर सकते हैं? हम लोग कहीं मिस्टेक थोड़े किए, कहीं नहीं किए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सर, देखिए देखिए, देखिए ना, sin 30 1/2, tan 45 1, tan 45, बोलो बोलो, tan 45 इज 1 माइनस cosec 60, cosec 60 जो होगा sin 60 का उल्टा होगा, sin 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/2। बुझते हैं? कितना आसान है ना।
सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, पूछते हैं। प्लस कॉस 16 1/2, प्लस cot 45 किसका होगा, tan 45 का उल्टा, क्योंकि tan cot उल्टा होता है, tan 45 होता है 1, tan 45 किसका उल्टा होगा, cot 45 का उल्टा, और cot और tan एक दूसरे का उल्टा होता है, तो cot 45 किसका उल्टा होगा, tan 45 का, tan 45 होता है 1, तो 1 का उल्टा 1/1 यानी कि 1, बुझते हैं। अब क्या, इसको सॉल्व कर देना, दैट्स इट माय फ्रेंड, दैट्स इट राइट। इसको कैसे करोगे, ले लो एलसीएम सीधा एक ही बार में खत्म करो कहानी, तो हो जाएगा ऊपर में 2√3, ऐसे भी सोच सकते थे, हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो एलसीएम ले लिए, तो कितना 2 से लगेगा √3 टाइम्स, बहुत बढ़िया, इससे तो 2√3 टाइम्स लग जाएगा सीधा, है कि नहीं, माइनस इससे 2 टाइम्स लगेगा तो 4, ये समझते हो ना, राइट। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ भी नीचे में भी क्या होगा, 2√3 टाइम्स, एलसीएम आ गया 2√3, नीचे में इसको सॉल्व कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं इंक को, हाँ है ना, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे इसको 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स, तो √3, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, 2√3, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। अब देखो भैया, √3 प्लस 2√3 कितना होगा, अरे आता है ना ये सब, बोलो, मुंह देख रहा है, √3 प्लस, अरे 2 को √3, 4√3, टोटल 3√3 हो जाएगा ना, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन कितना है 2√3, ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 2√3 प्लस √3 यानी कि 3√3, और साथ में क्या है प्लस 4, राइट, अपॉन 2√3, कोई दिक्कत, अरे समझा या नहीं समझा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया, ओ हो, गोरे गोरे, वो बांके छोरे, देखो जल्दी से इसको सॉल्व करो रे, बोलो ना, 4 प्लस 3√3, कुछ दिमाग में और चलता है ना तो गलती हो जाता है, समझते हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, सो 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, बुझते हैं, ये मेरा खत्म, राइट सर। सो कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, कोई प्रॉब्लम, बोलो ना, दिस इज योर आंसर। तुम बोलोगे सर काट लीजिए अरे कैसे कटेगा सर, ऊपर में ए माइनस भी है, नीचे ए प्लस भी है, राइट, नहीं कटेगा, ठीक है, रेशनलाइज चाहो तो कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, छोड़ो, दिस इज द आंसर, चाहो तो रेशनलाइज करके लिख दो, आगे बढ़ते हैं सर, 5 नंबर उसी तरह कर लेंगे ना, अरे समझे कि नहीं समझे, सबका वैल्यू पुट करते हैं, अभी देखो आप 5 cos स्क्वायर 60 है, तो 5, ए भैया पेन खत्म, तो क्या करेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, तो बहुत डिफिकल्ट था, उसी तरह से प्लस 4 इंटू सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर, उस तरह सबको कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट, इजंट, oh my god, it's so easy bro, it's so easy, move to the next question dude, choose the correct option and justify your choice, oh ho ho, choose the correct option, okay,
Same, you need to solve it. Right, let's solve. Right. So 2 into tan 30. Tan 30 is sin 30 by cos 30. Sin 30 कितना होता है 1 by 2 अपॉन cos 30 होता है रूट 3 by 2. राइट. सो 2 से 2 चला जाएगा 1 by रूट 3 बचेगा. सो tan 30 कितना हो गया 1 by रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 by रूट 3 द होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 2 इसको बोल सकते हैं 2 बाई रूट 3 अपॉन, अब देखो इसका स्क्वायर करने पे ब्रो 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3, देखो जान लो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है. इसको ऐसा लिख सकते हैं ना रूट 3 इंटू 3. अरे बोलो ना, लिख सकते हैं ना. तो ये कितना हो जाएगा, चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो 9 का स्क्वायर रूट 3. यहाँ भी स्क्वायर है तो 3 ही ना होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम ब्रो? नो ना. तो जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट को उसी से अगर मल्टीप्लाई किया है तो आंसर वही नंबर हो जाता है. अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर. चलो, सो 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 बाई 3. बुझते हैं? हाँ सर बुझते हैं. तो 2 बाई रूट 3 इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 बाई 3. 4 बाई 3 ऊपर जाएगा तो 3 बाई 4. क्या बोलते हो? एक कटेगा सर जी 2 टाइम्स. ध्यान दो भैया, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. देखो ना रूट 3 इंटू रूट 3 को सॉल्व करके 3 आया था ना अभी, तो 3 के जगह पे ये लिख दे. ठीक है, तो इसको क्या लिख देते हैं, 3 के जगह पे क्या लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3, और नीचे में कितना बचा हुआ है रूट 3 इंटू 2. एक रूट 3 से एक रूट 3 चला गया, तो क्या बचा हमारा रूट 3 बाई 2. बहुत बढ़िया. सो दिस इज योर आंसर. हो गया. चलो अच्छा, सिर्फ रूट 3 बाई 2 निकालने से काम नहीं चलेगा सर, आपको बताना पड़ेगा कि साइन 30 की कॉस साइन से. ठीक है, तो रूट 3 बाई 2 किसका होता है, साइन में होता है क्या, साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2 और साइन 60 रूट 3 बाई 2. यस. सो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो ना. इसका वैल्यू होगा साइन 60 डिग्री के बराबर. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, साइन 60 डिग्री. अरे समझ में आया नहीं आया? आसान था या इट्स टू इजी, राइट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस. चलो ये वाला देखो, ये भी उसी तरह है, हो जाएगा ना 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई रूट 2 कर देता हूं यार, कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं. राइट, देखो 1 माइनस 1 बाई, अच्छा tan 45 1 बाई रूट 2 थोड़े होता है, तो sin 45 होता है, समझ रहे हैं. tan 45 1 होता है, राइट 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ए भाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर. क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया. तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा और इधर भी 1 रह जाएगा. सो 0 बाई 2, जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करने से हमारा जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है, समझे हीरो. सो दिस इज 0. नाउ सी द करेक्ट आंसर इज डी. That is so easy dude, right now. Let's move to the next question. चलो देखो, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है. देखो यहाँ पे क्या है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a. तो देखो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रखेंगे साइन 2 इंटू 0 डिग्री और इधर लिखेंगे साइन 2 इंटू साइन 0 डिग्री. ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो साइन 0 क्या होता है 0 और इधर साइन 0 0 इंटू 2 क्या हो गया 0. यस करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ए. एनी प्रॉब्लम? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसी तरह कर लेंगे ना, 2 10 30 डिग्री सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे फिर किसके बराबर आ रहा है। अपना बस टेबल के सामने रखना है, अंडरस्टूड ना, टेबल को सामने रखना है। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, राइट। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, और क्या है इधर tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या उसके बराबर है। बहुत आसान है सर, देखो ना, यहाँ पे देखो √3 कब होता है, tan, अगर टेबल आपके सामने है तो, ठीक है। 60, देखो tan 60 अगर हम चाहें तो क्या बोलेंगे, tan 60 का मतलब sin 60 बाई cos 60, sin 60 होता है √3/2 अपॉन cos 60 होता है 1/2, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो कितना हो गया tan 60 √3, यानी इसके इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू tan 60, राइट। और यहाँ से क्या लिख देंगे, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ना, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। और यहाँ देखो 1/√3 है, तो 1/√3 आ जाएगा आपका tan 30 में आ जाएगा, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत, टेबल आपके सामने देखो ना भाई, टेबल आपके सामने है, देखो ना, राइट। तो यहाँ पे a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के, सो a माइनस बी इज 30 डिग्री। सॉल्व ऐड कर दो, तो 2a इक्वल्स टू 90, सो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। a का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, यानी कि 15 डिग्री। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ठीक है, बस पढ़ो तो। नेक्स्ट, state whether the following are true or false, justify your answer। ओके सर, ये क्या बोल रहे थे आप, ये था अंग्रेजी, ये था अंग्रेजी, man can speak like me in English, okay, state whether the following are true or false, justify your answer, right sir। अरे भैया बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और आंसर को भी जस्टिफाई करना, हमने कहा है इसे, राइट ना। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, बोलो क्या लिख सकते हैं, एकदम नहीं लिख सकते हैं सर, चेक कर लेते हैं, देखो काहे नहीं लिख सकते, साइन ए प्लस बी, तो 60 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं, कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, एक की जगह पे 60 की जगह पे 30, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 60 और प्लस साइन 30 लिख सकते हैं क्या, बोलो, अगर लिख सकते हैं तो वैल्यू आ जाना चाहिए दोनों साइड में सेम, ये तो हो जाएगा साइन 90, समझ में आ रही बात, और ये कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं कि साइन 60 प्लस साइन 30 साइन 90 साइन 60 होता है √3/2 और ये होता है हाफ साइन 30, सॉल्व करेंगे सर, सो हो जाएगा √3 प्लस 1/2, और इधर साइन 90 कितना होता है 1, तो इधर आया 1 और इधर आया √3 प्लस 1/2, जो किसी भी तरह से 1 के बराबर नहीं, राइट। तो क्या ऐसा बोलना सही है, एकदम गलत बात है, समझे कि नहीं, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो प्रभु, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, हाँ समझो, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो 0 से हाफ बड़ा है ना, मैं सब लिख देता हूं, देखो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 91, 0 से बड़ा हाफ, हाफ से बड़ा ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो, इसको सॉल्व करोगे तो
0.5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 से ज्यादा है, अंडरस्टूड और नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो और ज्यादा है, और ये तो 1 है, यानी इधर से जब हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है। समझना ही बात। सो करेक्ट, दिस इज ट्रू। The value of sin theta increases as theta increases. So this is true. Third, the value of cos theta increases as theta increases. अरे साइन का उल्टा है cos तो, है ना। जो साइन 90 होता है वो cos 0 होता है, जो साइन 60 होता है वो cos 30 होता है, जो साइन 45 cos 45 सेम, जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है, और साइन 0 होता है वो cos 90। जस्ट उल्टा हो गया ना, वैल्यूज वाइज। अंडरस्टूड। सो एक्चुअली उसका वैल्यू घट रहा है, और यहाँ पे लिखा है कि बढ़ रहा है, गलत लिखा है, फॉल्स है ये, राइट। फोर्थ नंबर, sin theta is equal to cos theta for all values of theta equal ना, एक ही वैल्यू है। जब sin theta और cos theta इक्वल होता है वो है 45 डिग्री। समझे क्या, क्या बोलता है, राइट। और उन दोनों कंडीशन में कितना होता है वैल्यू, 1/√2 यो। समझे। अगर तुम खोल के बैठे हो ट्रिगोनोमेट्री टेबल तो सब आपको दिख रहा होगा। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा जो लिखा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री लिखता तो सही हो जाता। सो ये क्या है सर, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग नंबर है, फॉल्स। 5 नंबर, cot is not defined for a equals to 0 degree. Okay, देखो भैया, cot 0 डिग्री, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो लिखेंगे 1/tan 0 डिग्री। अच्छा tan 0 कितना होता है, तो सर sin 0 बाई cos 0, sin 0 0, cos 0 1, तो 0/1 यानी कि 0, यानी tan 0 डिग्री 0 होता है, तो ये कितना हो गया 1/0। आपके पास ट्रिगोनोमेट्री टेबल खोल के बैठे हैं तो दिख ही रहा होगा, राइट। तो 1/0 भैया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। वाओ क्या इंग्लिश है, मस्त, राइट। सो cot A is not defined for 0 डिग्री, एकदम सही बात है। नॉट डिफाइंड मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं पता है, समझ में आ रही है। वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट पिन पॉइंट द वैल्यू, राइट। मुझे हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि cot 0 डिग्री क्या होता है, समझ में आ रही बात। तो ये बात तो कहना सही है ना। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, एक तो ट्रू, बाकी सब के सब फॉल्स। अच्छा एक और ट्रू है, 2 ट्रू है सर, और बाकी सब गलत है, गलत, एकदम गलत, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है। चलते चलो पढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अभी कहा एग्जिट, अच्छा खत्म, ओ हो। तो ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। अगर आपको आया हो मजा पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के बीच, दुश्मनों के बीच शेयर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर कर दे, क्या बोलते हो। तो चलो फिर ऐसे ही मस्ती में पढ़ाई करते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, क्या बात है। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर ब्रो।